नमस्कार। आज हम आपको आयुर्वेद की एक महान औषधि के बारे में बताने वाले हैं और यह औषधि बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। इसकी जानकारी हर व्यक्ति तक होना चाहिए। इसका नाम है सूत-सेकर रस। यह एक क्लासिक मेडिसिन है और सभी कंपनियां इसको बनाती हैं। सूत-सेकर रस एक आयुर्वेदिक रस औषधि है। योग रत्नाकार में इसे अम्लपित्त यानी कि हाइपर एसिडिटी रोगा अधिकार के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। अम्लपित्त के अलावा यह औषधि गुल्म रोग, दाह रोग, अतिसार, सिर दर्द आदि रोगों में भी उपयोगी बताई गई है। सूत-सेकर रस का सर्वप्रथम वर्णन रस चिंतामणि में मिलता है। इसके पश्चात अनेक रस ग्रंथों में जैसे कि योग रत्नाकार, रस तंत्रसार और भैज रत्नावली में सूत-सेकर रस औषधि नाम से विभिन्न योगों का वर्णन मिलता है। बृहद निघंटु रत्नाकार में इसे सूर्य शेखर रस से वर्णित किया गया है। भैज रत्नावली में यह औषधि सीतासरी रस नाम से उल्लेखित है। वर्तमान में प्रचलित सूत-सेकर रस औषधि योग रत्नाकार में वर्णित सूत-सेकर रस से ही संदर्भित है। आयुर्वेदिक सार संग्रह में सूत-सेकर रस के 2 योगों का वर्णन मिलता है जो इस प्रकार है। सूत-सेकर रस स्वर्णयुक्त और सूत-सेकर रस स्वर्ण रहित। स्वर्ण रहित सूत-सेकर रस स्वर्णयुक्त सूत-सेकर रस की तुलना में सस्ता होता है और आयुर्वेदिक सार संग्रह में दोनों को ही पर्याप्त रूप से प्रभावशाली बताया गया है। वर्तमान में सूत-सेकर रस स्वर्णयुक्त और सूत-सेकर रस स्वर्ण रहित दोनों का ही प्रचलन है। आयुर्वेदिक सार संग्रह में दोनों रस योगों को समान रूप से प्रभावशाली बताया गया है। सूत-सेकर रस के घटक द्रव्यों की हम बात करें तो योग रत्नाकार के अनुसार सूत-सेकर रस में भावना द्रव्य यानी कि भृंगराज स्वरस सहित कुल 18 द्रव्य शामिल हैं। सभी द्रव्य घटक को समान भाग में लिया जाता है। शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, शुद्ध कंटक, स्वर्ण भस्म, ताम्र भस्म, शंख भस्म, शुद्ध वंश लोचन, शुद्ध धतूरा, शुंठी, मारीच, पीपल, दालचीनी, तेजपत्र, एला, नागकेसर, बिल्व, कचूर, भृंगराज स्वरस जिसका भावना के रूप में प्रयोग किया जाता है। सिद्ध योग संग्रह के अनुसार शुद्ध वच्छनाभ के स्थान पर रजत भस्म को घटक के रूप में लिया गया है। बनाने की विधि हम बात करें तो सूत-सेकर रस को खरलीय निर्माण विधि से तैयार किया जाता है जिसमें सबसे पहले शुद्ध पारा और शुद्ध गंधक को खरल यंत्र में लेकर महीन कजली तैयार की जाती है। पश्चात इन सभी द्रव्यों को चूर्णित कर मिश्रण किया जाता है। इसके बाद सभी घटक द्रव्यों के मिश्रण को खरल में 21 दिन तक भृंगराज रस की भावना देकर तब तक पीसते हैं जब तक कि महीन मिश्रण प्राप्त न हो जाए और अंत में प्राप्त औषधि को 2-2 लत्ती की यानी कि 250 मिलीग्राम की गोलियां सूत-सेकर रस टैबलेट बना ली जाती है। इस प्रकार प्राप्त औषधि को सूत-सेकर रस कहा जाता है। सूत-सेकर रस का उपयोग अम्लपित्त, सिर दर्द, माइग्रेन, गुल्म, संग्रहणी, अतिसार, मंदाग्नि, जठराग्नि का कमजोर होना, सूल, भ्रम, हृदयदाह, पेट में जलन, वमन, श्वास, राजक्षमा, सूखी खांसी, पेट फूलना, हिचकी। इसके अलावा सूत-सेकर का उपयोग अपच, बुखार, गले में खराश होना, पेट अल्सर, पेस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, अपेक्ष आदि में भी किया जाता है। सूत-सेकर रस की सेवन विधि तथा मात्रा इस प्रकार है। इसकी 125 ml से 250 मिलीग्राम या फिर 1 से 2 टैबलेट सुबह शाम भोजन के पहले या बाद में ले सकते हैं। अनुपान के रूप में सूत-सेकर रस को मधु, शहद, घी, शरबत, गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं जिससे यह अधिक प्रभावशाली होता है। इस दवा का सेवन आप अपने डॉक्टर या वैद्य के सलाह अनुसार ही करें। सूत-सेकर रस का मुख्य कार्य पित्त शमन है। सूत-सेकर रस के घटकों में तीक्ष्ण कषाय और मधुर रस के गुण होते हैं जो पित्त शामक होते हैं। ये पितृदोष की अम्लीय प्रकृति को बेअसर करने में मदद करते हैं। तो चलिए इसके विस्तार में फ़ायदे जानते हैं और इससे किन किन समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं यह भी जानते हैं। अम्लपित्त हाइपर एसिडिटी में यह बहुत ही अच्छी दवा है। अनियमित खानपान के कारण यदि पित्त बढ़ गया है तो इसका सेवन करने से बहुत ही जल्दी लाभ मिलता है। सूत-सेकर रस पित्त दोष पर कार्य करता है और अम्ल पित्त के कारणों को कम करता है क्योंकि इसमें कषाय, मधुर और तीक्ष्ण गुण होता है जो पित्त को शांत करने वाला होता है और परिणाम स्वरूप पित्त शमन होता है। इस औषधि में धतूरा, कंटक,
शंख भस्म और लोहा भस्म जैसे तत्व हैं जो आमाशय के पीएच को संतुलित करने में मदद करते हैं। जलन, दहा, गुल्म, अतिसार आदि में भी लाभ पहुंचाता है। सूत सेकर रस की सहायक औषधि के साथ में अपत्य विकार चूर्ण और द्रक्षा अवले भी लिया जाता है। भूख की कमी और अपच को भी यह सूत सेकर रस ठीक करता है। सूत सेकर रस में अग्नि दीपन और आम पाचन के गुण होते हैं जो विकृत पित्त और मंदाग्नि को ठीक करता है, जिसके परिणाम स्वरूप भूख और पाचन क्रिया में सुधार होता है। इसके अलावा यह गैस्ट्रिक, पेट की परत की सूजन, मुंह में अंदरूनी हिस्से में सूजन आदि में वर्णरोपण का कार्य भी करता है। सिरदर्द और माइग्रेन की समस्या में भी यह रस फायदा पहुंचाता है। सिरदर्द, चक्कर आना, नींद न आना और पित्त के विकृत होने के कारण अधिक प्यास लगता है, जिसके लक्षणों में सूत सेकर रस को चंद्रपुट्टी, प्रवाल और गिलोय के साथ दिया जाता है। मासिक धर्म के समय पेट के निचले हिस्से में बार बार होने वाले दर्द, मासिक धर्म से जुड़े हुए सिरदर्द, कमजोरी में भी फायदा पहुंचाता है। अब हम इसके नुकसान की बात करें तो सूत सेकर रस के यह एक आयुर्वेदिक औषधि है और किसी प्रकार का नुकसान देखने में नहीं आता है। बस आपको कुछ सावधानी रखनी चाहिए कि इस औषधि को अधिक महीनों तक सेवन ना करें। यदि आपको गुर्दे की दुर्बलता है तो इस दवा से बचना चाहिए। गर्भावस्था और बच्चों में इस दवा के उपयोग कराने से पहले वैद्य की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। आप इस मेडिसिन को किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से खरीद सकते हैं या फिर आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ऑनलाइन का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। नमस्कार।